आप सभी का काव्य वृष्टि पेज में मैं डॉक्टर वर्षा सिंह तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपका इस्तकबाल और स्वागत जो आज का हमारा कार्यक्रम जिस विषय पर आधारित है, एक कविता के माध्यम से यह कार्यक्रम मैं शुरू करती हूँ। मित्र बनाकर प्यार की थोड़ी बातें कर लो मुझसे, मित्र बनाकर प्यार की थोड़ी बातें कर लो मुझसे, अपने जैसा जानो मुझको अलग नहीं मैं तुमसे, अपने जैसा जानो मुझको अलग नहीं मैं तुमसे, दया भावना मुझ पे करो बस आदर थोड़ा दिखलाओ, दया भावना मुझ पे करो बस आदर थोड़ा दिखलाओ, समाज का हिस्सा हूँ मुझको मुख्य धारा में लाओ, समाज का हिस्सा हूँ मुझको मुख्य धारा में लाओ, देश विकास में निश्चित भूमिका मेरी अब से, देश विकास में निश्चित हो भूमिका मेरी अब से, अपने जैसा जानो मुझको अलग नहीं मैं तुमसे, अपने जैसा जानो मुझको अलग नहीं मैं तुमसे, अलग थलग सा जीवन मेरा बिल्कुल ना मुझको भाए, अलग थलग सा जीवन मेरा बिल्कुल ना मुझको भाए, उपेक्षित व्यवहार जगत का मुझको बहुत रुलाए, सबके जैसा इंसान हूँ मैं जन्म मिला एक रब से, सबके जैसा इंसान हूँ मैं जन्म मिला एक रब से, अपने जैसा जानो मुझको अलग नहीं मैं तुमसे, अपने जैसा जानो मुझको अलग नहीं मैं तुमसे। बस यही एक संदेश हम समाज को देना चाहते हैं और इसी विषय पर आज का कार्यक्रम हमारा आधारित है और किन्नर समाज और उनके अधिकार विषय को लेकर हम काव्य वृष्टि के पटल पर उपस्थित हुए हैं, जो अपने हैं किंतु हम अपनाते नहीं हैं, अपनों के बीच अलग थलग उपेक्षित वर बनकर रह गए हैं और अपने जीवन की गुजर बसर करने के लिए इनको कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब हम आज इस मंच पर खोजने का प्रयास करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं सीमा काले जी, जो कि सार्थक फाउंडेशन की संस्थापक हैं और किन्नर समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत समय से प्रयासरत हैं, और मंच के दूसरे स्तंभ के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं सकीना बानो जी, जो कि किन्नर समाज का हिस्सा है और चाहती हैं उन्हें समाज में पूरा सम्मान मिले, क्योंकि इन्हें किसी चीज की, ये भी हमारी तरीके से इंसान है और ये हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम इन्हें मुख्य धारे में जोड़ने का प्रयास करें। और यह एक मंच ऐसा है जिसमें मैं अपनी भूमिका निश्चित करना चाहती हूँ कि समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो सीमा जी, इस मंच पर आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन और वंदन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आई और समाज के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। थैंक यू मैडम। मेरा नाम तो मैं पहले पहचान करवा देती हूँ। मेरा नाम सीमा नंद कुमार काले है। मैं सार्थक चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा हूँ। वैसे भी हमारी 2 संस्थाएं चलती है, पराश ज्ञान शिक्षण प्रसारक मंडल और उसके अध्यक्ष है रूपेश पाटिल। तीसरी ऐरानी माई मराठी प्रतिष्ठान, उनके सचिव है शशिकांत पाटिल। और मेरा ये कार्य चलता है। हम लोग जब चालू किए ये लॉकडाउन जब चालू हुआ तब हर एक एरिया में जा रहे थे, तब पता चला कि लोगों में कितनी सारी मुश्किलें हो रही है। तब एरिया में घूमते समय ऐसे पता चला कि यहाँ पे लोगों को खाना एक टाइम मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो हमें ऐसे भी लोग मिलते गए किन्नर समाज के कि उनको खाने की, और क्योंकि उनका धंधा क्या था कि उनका जो व्यवसाय था
कि वो रोड पे जाके खड़े होके पैसा मांगना, और वो उनको बंद हो गया था, तो उनके खाने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। तभी हम लोगों ने सोचा क्यों ना इनके लिए भी अपन कुछ करें, जो समाज कोई कर नहीं रहा और सोच भी नहीं रहा। इसलिए हम लोगों ने उनके लिए ये करने की सोच ली कि इनके लिए भी कोई छत होना चाहिए। अपने लिए कोई ना कोई है, माँ है, बाप है, बेटा है, बहू है, हस्बैंड है, लेकिन इनके लिए कौन है? इनके लिए कोई नहीं है। तो इनके लिए हम बने, इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम से, ये माध्यम से उनके लिए कुछ करने की सोची। और इनकी ये प्रेरणा हमें हमारे जो सीनियर है, ये अपने चंद्रकांत कामलेश जी है, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग इतना काम अच्छा कर रहे हो तो क्यों ना इनके लिए कुछ करो, और इनको अपने एक आश्रम के जैसा एक आश्रम छोटा सा बना के दे दो, कि उनको बुढ़ोती में या वृद्ध काल में उनको एक छत मिल जाए। तो जी जी इसलिए जी। हम लोगों ने हाँ, उसके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने चालू किया, ये कि उनको कोई ना कोई सहारा मिले हमारे माध्यम से, और उस माध्यम से वो उनको 2 टाइम खाना मिले, और उनकी जो जो भी चीजें हैं उनको जो नहीं मिल पा रही थी, तो हम लोग उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। हमारे साथ अभी सकीना बानो जी भी जुड़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है उनका थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ गया है। जब तक वो हमसे जुड़ती हैं, सकीना जी, मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप किन्नर समाज में काफी समय से काम कर रही हैं उनके साथ मिलके, आपको उनसे बातें करके, उनके साथ काम करके कुछ अनुभव ऐसा जो आप हमसे शेयर कर सके जब तक सकीना जी हमसे जुड़ती हैं? इनके साथ हम लोग काम कर रहे थे, बहुत सारी मुसीबत का हम लोग को सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसे एरिया में हमें जाना पड़ रहा था। वो एरिया में नॉर्मल आदमी जैसे मैं लेडीज हूँ तो मैं जा नहीं सकती थी। लेकिन जी जो मेरे सीनियर है रुपेश पाटिल और चंद्रकांत कामले, उनके सहायता से हम लोग वो एरिया में गए। लेकिन वो एरिया में जाने के बाद अपने को इतना अच्छा अनुभव आया कि वो लोग इतना प्यार और इतना सम्मान अपने को देते हैं, तो ये सम्मान और ये मान अपने हम लोगों को सबको उनको देना चाहिए। लेकिन अपना समाज ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं वो एरिया में गई तो सच में मैं पहली बार बहुत डर गई वो एरिया में जाते समय, कदम जी रखते समय, कि मैं कैसे जाऊं ये एरिया में, क्योंकि जगह जगह पे वो लोग खड़े थे, और अपने को एक पहले से एक डर रहता है कि ये अलग समाज है, ये अलग है। हाँ तो जाने के पहले किसी का भी थोड़ा सा अपने को हिचकिड़ाहट होती है। लेकिन जब हम लोगों ने वो एरिया में पैर रखा, सोनापुर करके वो एरिया में, तब हमें लगा कि नहीं, इनको भी मन है, इनको भी भावनाएं है, वो भी अपने जैसे ही है। और वो ऐसा अनुभव आया कि सच में वो अपने को इतना सम्मान देते हैं। उनका एक वर्ड्स मुझे आज भी याद है, अम्मा। अम्मा करके वो अपने हाँ को जब बुलाते हैं तो बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि अम्मा बोलता है अपने को कोई। तो सच में उनके साथ काम करने का अनुभव मुझे बहुत अच्छा नहीं ना लगा। बंद डालना है। और हाला वो हाला। इतने भर भर के दुआ देते थे, उनका यही कहना था कि अब हमारे लिए काम कर रही हो, यही बड़ी बात है, सोच रही हूँ, यही बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अब हम सबको उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। इसलिए मैंने ये कार्यक्रम चालू किया है। अभी आप लोगों के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हमसे जुड़े, और इन लोगों को एक ऐसा, उनके पास सब है, पैसा है, सब है, लेकिन एक सम्मान नहीं है, वो अपने को उनको देना है। और ये सम्मान देने के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, मेरी पूरी टीम उनके पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है। हमारे साथ सीमा जी, अभी सकीना जी जुड़ गई हैं। अ, स, अ, स, हाँ सीमा जी, मुझे हमारे लग साथ सकीना जी जुड़ गई हैं। और मैं उनसे, उनका माइक ना थोड़ा म्यूट हो रखा है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तब तक सीमा जी आप हमें ये बताइए कि आप उनके एरिया में गए तो आपको डर क्यों लग रहा था? ऐसा वो डर जो है वो हमें क्यों बन जाता है? क्या कोई वो अलग प्रजाति तो है नहीं? तो क्या वो अपने चारों तरफ एक कवच बना के रखते? क्या रीजन क्या होता है उसके पीछे? नहीं, डर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अपना एक पहले से सोच रहता है कि ये एरिया अलग है, ये उनके लिए बस्ती अलग है। तो कोई भी नॉर्मल, अपन जिस एरिया में जाते हैं नॉर्मल लोग रहते हैं, जैसे ये भी नॉर्मल ही है, लेकिन अपन कभी गए नहीं रहते वो एरिया में, तो थोड़ा उनका क्राउड ही अलग रहता है, क्योंकि वही समाज के लोग वहां है। तो एक अपन पहले से ही सुनते आ रहे कि बाबा, एक नहीं, ये लोग का एरिया में नहीं कदम रखना चाहिए, यही सोच के अपन उस हिसाब से नहीं जाते उनके घर के पास या उनके घर बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ, हमारे लेकिन समाज वो में एक डर, अपने
एक चारों तरफ हमने घेरा बना रखा है, वो एक गलत है। बस सीमा जी, एक यही गलत है चीज जो हमें, मैं आज ये कार्यक्रम प्रसारित कर रही हूँ काव्य वृष्टि फेसबुक पटल से, मैं सिर्फ लोगों को यही बताना चाहती हूँ, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे अपने हैं, हमें उन्हें समाज में लेके आना है और समाज के विकास में वो अपना योगदान निश्चित करेंगे। सकीना बानो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लेकिन सकीना जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आप अपने एंड से देखिएगा कि आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है। पाटिल सर से पूछिएगा कि आवाज नहीं आ रही है आपकी हमें। तो आप एक ऐसे किन्नर से आप मिली हैं जिनके जीवन के बारे में आप कुछ जानती है, सीमा जी, आप उनके बारे में बताना चाहेंगी कुछ? जैसे सकीना से तो हम पूछेंगे, किसी जैसे चंद्र भाऊ जी का आप बताइएगा सीमा जी। पाटिल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सीमा जी, आप बताइएगा इतने। मैडम, आपका क्वेश्चन फिर से थोड़ा बोल दीजिए मैं ना, ये क्योंकि आप पूछ रही हूँ, जिन किन्नर से आप मिली है उनके जीवन के बारे में आप हमें कुछ बताएं। किसी एक किन्नर को ले, जैसे शोभा जी का आपने मेरे से जिक्र किया था, उनके जीवन के बारे में कुछ आप बताएंगी? शोभा जी से हम लोग जब मिले पहली बार, तो उनका जो अनुभव था कि वो बचपन में 14 साल की थी तब मुंबई में आई। मुंबई में आने के बाद वो सोनापुर एरिया में बस गई। उसके बाद उसका जीवन बहुत मतलब मुसीबत से उसने बड़ी हो गई, मुसीबत से बड़ी, वो ठीक है। किन्नर समाज से जुड़ गई, उनके साथ वो वर्क कर रही है। अभी वो 52-51 लोगों की लीडर है। लीडर मतलब उनके हाथ के नीचे उनके किन्नर है, मतलब उनके गुरु वो बन गई है। और उनका वो जो सम्मान करती है वो लोग, वो अलग ही रहता है। मतलब गुरु को इतना सम्मान देते हैं कि सच में आई प्राउड कि मैंने माना कि ये लोग गुरु को बहुत सम्मान देते हैं। क्योंकि उनके पास मैं घर में गई तब मैंने देखा कि उनके पास 3-4 बुजुर्ग थे जो किन्नर थे और सोए हुए थे, और एज के हिसाब से उनका व्यवसाय उन्होंने बंद कर लिया था। लेकिन वो गुरु है इसके लिए उनकी इतनी सेवाएं कर रही थी कि जैसे अपन अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं करते उतनी वो सेवाएं कर रही थी। और वो देख के मुझे सच में अच्छा लगा कि शोभा जी है या शबाना शकीना जी है, सच में उधर वो लोग अपना जैसे अपने घर का परिवार रहता है वैसे वो लोग अपने हाँ परिवार के जी। साथ जुड़े रहते हैं और एक दूसरे सकीना को जी की आवाज आ रही है? सीमा जी, सकीना जी जरा बोल के दिखाइए, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं हम। सकीना जी, सकीना जी हेलो, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। अपने मुंह से थोड़ा सा नमस्ते। माइक दूर सुना दे रही है रखिएगा। ना जी? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बस थोड़ा सा, हाँ बस हाँ इतनी जी, दूरी नहीं माइक रखिएगा। नहीं रखा है क्या? हाँ अब ठीक दिख रहा है, बस आप हेलो, मोबाइल हिलाइएगा आपको नहीं। तो आगे जाना। सकीना जी मोबाइल को हिलाइएगा मत, आपकी आवाज हम तक ठीक आ रही है। हाँ हम जी। आपसे अब कुछ बातें करना चाहेंगे, कर सकते हैं सकीना जी बातें आप? सकीना जी, हेलो, हमारे तो दोस्तों नहीं आ थोड़ी रहा है। माफी चाहूंगी। नहीं नहीं। सकीना जी, हाँ बोल हाँ मैं सिर्फ ये जानना चाहती बोलो हूँ, बोलो। आप मैडम सकीना सुना जी, दे रहे क्या? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है सकीना जी, हमें आपकी बातें बिल्कुल सुनाई दे रही हैं। आप हमें ये बताइए, आप किन्नर समाज से कब से जुड़ी ओके। हुई हैं? किन्नर समाज से आप कब मेरा से जुड़ी हुई हैं? 40 साल के मेरे को सर्विस है मैम, 40 साल। अच्छा, 16 साल में मैं आया मैडम। 16 ओके साल में। ओके ओके। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपका मूल निवास कहाँ का है? कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी सकीना जी, हाँ जी बोलिएगा सकीना जी। 40 साल हो गए। सीमा जी, मुझे लगता है सकीना जी थोड़ी ऐसी जगह बैठी जहाँ पे उनकी मैडम। आवाज नहीं आ। हाँ। सकीना जी आवाज अरे क्लियर नहीं आ रही बाबा, है मेरे आप। को प्लीज, मेरे को टेंशन मत दो। नहीं आ हाँ रहा। सकीना जी बोलिएगा। हमारे साथ सीमा जी हिंदी बहुत गूंज सारा परिवार से बोलना जुड़े है हैं। लेकिन नेटवर्क की वजह से मुझे लग रहा है वो बोल नहीं पा रही है, सोनापुर। अपने से जुड़ नहीं पा रही है। हाँ, क्योंकि एक तो उनको उनके वो चेहरे कैमरा का मुझे लगता है उत्साह उन्होंने और हाथ। जो स्माइल है वो उनको हेलो। अपने से हाँ जुड़ना मैम, है। हाँ जी बोलिएगा, आप अपने बारे में बताइएगा सकीना जी हमें। बोलो मैम। बोलिएगा सकीना जी। हाँ, आप आप आपको कब पता चला कि आप भिन्न हैं, आप आम लोगों से भिन्न हैं? आपको इस चीज का कब से पता चला?
14 साल की उम्र में पता चला आपको? सकीना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं मैम? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज जा रही है आप? अच्छा जी, हाँ मेरा आवाज सुन रहे हैं ना? मैं 40 साल हो गया इधर आके, 16 साल में आया मैं। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, आपको इस समाज में रहते हुए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हम समाज को बताना चाहते हैं ताकि हम उन परेशानियों को दूर कर सकें। किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ आवाज सुन रहे मैडम, आवाज सुन रहे, लेकिन बराबर हाँ, तो सुना नहीं दे रहे हैं। हाँ, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ओके उसका सामना करना पड़ा। ओके मैम, बोलो। हाँ, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हाँ जी, हाँ जी, बताइएगा। हाँ मैम, ये हाँ जी, बोलो मैडम। आपको इस हाँ समाज में रहते हुए हेलो, किन किन समस्याओं का सामना करना ये पड़ा, की आप देना। वो बताइए। हमारे साथ प्रिया जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रिया पाटिल। हाँ हाँ, हाँ, हेलो। आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं सुन रहे बाबू। उनकी हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ तुम थोड़ा नजीक आओ, वो सुन रहे, मैं बात कर। हेलो, हाँ, बोलो मैडम, सुन रही। मैं ये पूछ रही हूँ, आपको किन किन समस्याओं का हाँ सामना करना पड़ा? या। प्रिया जी, आपका मैं काव्य वृष्टि के पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारी हैं। थैंक यू वर्षा जी। हाँ, और मैं प्रिया जी के बारे में बता दूं, किन्नर समाज के ऐसा व्यक्तित्व है जो कि राष्ट्रवादी समाज पार्टी के LGBT समूह की प्रेसिडेंट है और आज यहाँ पर एक बहुत ही सम्मानीय पद पर आसीन है। अगर आप चाहें तो प्रिया पाटिल के नाम से आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले हमारी प्रिया पाटिल मैडम का ही नाम आता है। तो प्रिया जी, इस मंच पर मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रिया वर्षा जी, जी। मैं हाँ बिल्कुल सही है। प्रिया जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ पर बीता? वैसे तो मेरा जन्म हुआ था मुंबई में ही। मेरा जन्म विरार में हुआ था, वसई विरार में। जी, और मेरा पूरा बचपन वहीं पे गया है। ओके। अच्छा प्रिया जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त की है? मैं जब अपने 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 घर में थी, मतलब अपने माँ बाप के पास थी, तब मैंने 10th पास किया था। 10th ओके, पास होने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तो फिर उसके बाद कम्युनिटी में आने के बाद कम से कम 8 साल बाद मैंने अपना पढ़ाई वापस शुरू किया। फिर मैंने 12th कंप्लीट किया यशवंतराव चव्हाण यूनिवर्सिटी से। देन जी, मैंने सोशल वर्क, पैरा प्रोफेशन सोशल वर्क बेसिक कोर्स किया। फिर उसके बाद ओके, काउंसलिंग का कोर्स किया। फिर मैंने सोशल वर्क में डिप्लोमा किया है। और फिर उसके बाद अभी मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ SNDT वुमेन्स अरे वाह, यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया जी। आप इतना मतलब कि अपने लिए इतना संघर्ष कर रही हैं। प्रिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपसे जो लोग जुड़े हैं, आपको सिर्फ आपकी बातें सुनने के लिए हमारे साथ अमित जी जुड़े हुए हैं, सौरभ भूटरा जुड़े हुए हैं, नवीन अग्रवाल जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हिंदी गूंज बहुत बड़ा परिवार है फेसबुक पटल पर, वो आपसे जुड़े हुए हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं आपके अच्छे कार्य के लिए।
और मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगी कि यहाँ तक पहुंचने में आपको क्या क्या संघर्षों का सामना करना पड़ा, कृपया हमारे दर्शकों के सामने इस पटल पर रखिएगा। प्रिया जी। प्रिया जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, अभी आवाज आया मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है कि सभी के माइक अगर म्यूट हो जाए ना तो शायद इंटरप्शन कम हो जाएगा, अगर बिल्कुल बिल्कुल, सब मैंने कर दी। म्यूट पे रहे बस तो। आपके माइक म्यूट है। बस आप हमें ये बताइए कि यहाँ तक पहुंचने में किन किन संघर्षों का सामना हमारी प्रिया जी ने किया है, हमारे दर्शकों के सामने रखिएगा आप। हाँ जी, सबसे पहले तो हमारा आइडेंटिटी हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष होता है। उस आइडेंटिटी को जान पाना, उस आइडेंटिटी को अपनाना और उसके साथ जिंदगी जीना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है। और वो शुरू होता है हमारे फैमिली से, बिकॉज फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, एक्सेप्टेंस कम होता है फैमिली में। फिर उसके बाद फैमिली से मुझे निकाल दिया। निकालने के बाद फिर कुछ दिनों तक क्या, मैं पूरा साल भर प्लेटफॉर्म पे रही हूँ। फिर उसके बाद कम्युनिटी में आई हूँ। कम्युनिटी में आने के बाद फिर आ, बहुत सी चीजें ऐसी थी, क्योंकि जिस टाइम मैं कम्युनिटी में आई थी, आज से 18 साल पहले, तो उस टाइम कम्युनिटी के बारे में बात करना भी कोई पसंद नहीं करता था। तो जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस होने लगे। फिर धीरे धीरे सब चीजें बदलने लगी। उसके बाद मुझे भी ऐसा सर्टेन पीरियड में लगा कि नहीं, मुझे मेरा एजुकेशन कंप्लीट करना है, एजुकेशन आगे करना है और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है। फिर उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन शुरू किया। ओके। अच्छा, जब एक बात बताइए, मुझे नहीं पता कि मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, आपके माता पिता ने कभी आपकी सुध ली? नहीं, नहीं ली। अच्छा। और अच्छा, मैंने एक चीज सुनी कि आपके जो गुरुजी होते हैं वो आपके माता पिता से कम नहीं होते हैं। आपके यहाँ गुरु परंपरा, जैसे भी सीमा जी ने भी हमें बताया कि आपके समाज में गुरु परंपरा शिष्य को इतनी शिद्दत से निभाया जाता है, बहुत ही ज्यादा। आप इस गुरु परंपरा शिष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रिया जी? देखिए, हर एक समाज को होती है, वैसे ही हिजड़ा परंपरा में गुरु शिष्य बेस्ड होता है, हिजड़ा समाज। तो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ऑफ हमारी फैमिली जब हमें घर से निकाल देती है, उसके बाद यही लोग होते हैं जो हमें एक दिशा दिखाते हैं, एक समाज में जीने के लिए हमें एक राह दिखाते हैं और हमें हर चीज में सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें गुरु मानते हैं और वो गुरु शिष्य परंपरा फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से ये परंपरा चलती आई है। और किसी परंपरा को मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, कि हम ना मान सके, ऐसी कोई परंपरा है ही नहीं। हम इंडियन लोग थोड़ा रिचुअल होते हैं, तो हमें हर परंपरा, हर हर चीजें फॉलो करने की आदत होती है। अच्छा, एक मैं आपका एक ऐसा अनुभव पूछना चाहूंगी समाज से, जो समाज में आपने किया है, जो आपके दिल को छू गया, बहुत अच्छा एक अनुभव। प्रिया जी, अपना आप ना, हाँ, प्रिया जी हमसे कैमरा ठीक कर लीजिए। प्रिया जी, अपना आपका कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है। सीमा जी, इतने हम आप तक आते हैं, अभी हम आपसे ही बात करते हैं। थोड़ा प्रिया जी हमसे जुड़ी तो हमने सोचा उनसे बात कर ली जाए। एक ऐसा अनुभव बताइए सीमा जी, इस समाज से जुड़ा हो जो आपके दिल को छू गया हो। ऐसा उनका माइक मुझे म्यूट है। अनुभव आया। हाँ। हाँ जी, हेलो, बोलिएगा सीमा। आ हाँ, रही है बिल्कुल आ आवाज? रही है आवाज, बोलिएगा। जब ए एरिया में हम लोग गए काम करने के लिए, तब उनसे जो एक दूसरे को जो सहायता कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे अपने समाज में अपन रहते हैं तो पड़ोसी रहते हैं या आजू बाजू वाले रहते, फैमिली रहती है, उनमें भी वही तरीका है सेम, कि ये लोग भी एक दूसरे को सहायता करते हैं। और उनके पास जाने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग कोई अलग एरिया में नहीं आए हैं, कि अलग ठिकान पे नहीं आए। तो ऐसा लगा कि हम लोग नॉर्मल जगह पे ही आए और वो लोग एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे थे, या ऐसा कुछ नहीं लगा। नॉर्मली जैसे, मतलब जैसा सोचते हैं उनके बारे में वैसे नहीं रहते वो लोग। बाहर अपन देखते हैं उनको, सड़क पे देखते हैं, आते जाते देखते हैं, तो अलग रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो बात करने में सिंसियर रहते हैं
और अपने से इतना इज्जत देते हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए रहता है, खाली आप हमसे बात करो, हम भी आपसे प्यार से बात करें। और उधर जाने के बाद उनका जो वर्ड्स है वो शोभा जी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम आप हमारे लिए कुछ करो ना करो, लेकिन हमारे लिए आपने सोचा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इतनी भर भर की दुआ दी, तो मैं इतना आशीर्वाद लेने के बाद मैं सोचती हूँ कि उनके लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए और उनको एक सम्मान देना चाहिए। अभी दिल्ली सरकार ने जो अभी उनके लिए 1-2% कुछ जॉब का सोचा है, तो अपने यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, उनको भी नॉर्मल जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे रहते हैं। तो लेकिन किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में इनका स्थान नहीं है, लेकिन उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी जॉब मिलनी चाहिए। हर एक जगह पे उनकी भी एक छोटी सी जगह होनी चाहिए। सरकार ने उनके ऊपर कुछ तो काम करना चाहिए, क्योंकि उनको एक जगह या उनका एक जैसे कि हर एक वर्ग के लिए थोड़ी सी जगह रहती है, 2%, 3%, इनके लिए भी 3% या 5% आरक्षण होना जगह रहनी चाहिए। चाहिए जॉब के लिए। आप कहना चाहती हैं आरक्षण, सीधे सीधे चलेगा, इसी मुद्दे पे हम आरक्षण, आते हैं, बिल्कुल इसी मुद्दे पे आते हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के तहत किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार किन्नरों को आर्थिक रूप से इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा हुआ मानेगी, नौकरी और शिक्षा में उनको आरक्षण देगी। तो प्रिया जी मैं सीधे सीधे आपको बताती हूँ, इस विधेयक को आए हुए आज 6 साल हो गए हैं, इसका आपके समाज में क्या फर्क देखने को मिला है? आपने इसका, आपके समाज में कितना लाभ इसका उठाया जाता है? प्लीज प्रकाश डालिएगा थोड़ा सा हमारे। प्रिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, शायद मैं इधर से नहीं कर पा रही हूँ। प्रिया जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। प्रिया जी का कनेक्शन शायद मुझे लग रहा है चला गया है। सीमा जी आप डालिएगा, आप इस समाज में काम करिए, आपने कितना अंतर देखा है इस विधेयक का? मुझे तो लगता है बहुत सारा अंतर है। भले सरकार ने मान्य किया है उनको सब देकर, लेकिन हर जगह पे वो दिखाई नहीं देते। प्लेसमेंट की जगह पे या जॉब की जगह पे, हर एक ऑफिस में इनके लिए कोई सीट या उनको अपने साथ अपन काम करने के लिए नहीं दिया, ऐसे मुझे तो दिखाई पड़ रहा है कि वो कोई भी अपने नॉर्मल ऑफिस में भी वो नहीं रहते। तो होने चाहिए, अपने साथ भी काम करना चाहिए, क्योंकि वो अलग नहीं है, वो भी स्त्री पुरुष जैसे ही है। और भगवान ने उनको दोनों का ही अवसर बनाया है, तो उनको भी कोई जगह मिलनी चाहिए। चलो इसका आंसर हम प्रिया जी से ही पूछ लेते हैं। प्रिया जी इसका लाभ आप लोगों ने कितना उठाया है? थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। हेलो, आवाज आ रही है प्रिया जी मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही, बोलिएगा। हाँ जी, जैसे 2014 में नालसा जजमेंट आने के बाद हमें आइडेंटिटी मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक वेलफेयर बोर्ड बनाया है ट्रांसजेंडर्स की सोशल प्रोटेक्शन के लिए और उनके हर चीज को डेवलप करने के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया है। तो उस बोर्ड के अंडर अभी एक मीटिंग हो चुकी है और बोर्ड अच्छे से आगे अभी काम करेगा। तो ये सब जॉब्स की सुविधाएं और ये सब चीजें अभी धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू हुआ है। जी जी बोलेगा प्रिया जी। हाँ, तो उसके जरिए हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अलग अलग स्तर पे कैसे ट्रांसजेंडर लोगों को स्किल डेवलपमेंट दे सके, उनको किस तरीके से हम जॉब्स दे सके, फिर वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, फिर उसकी गाइडलाइंस क्या रहेंगी, पॉलिसीज कैसी रहेगी, इसके ऊपर अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम कर रही है और देश की पूरी गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी मैं फिलहाल महाराष्ट्र के बारे में बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में इसका प्रोविजन हो चुका है। तो अभी फिलहाल धीरे धीरे हर चीज को पॉलिसी जब बन जाएगा उसके बाद ये सब चीजें होना शुरू हो जाएगा। ओके धन्यवाद प्रिया जी। प्रिया जी मेरा क्वेश्चन था उस समय थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया कि आपका इस समाज से, समाज तो खैर हम सब एक ही हैं, एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू गया हो, जो आपके दिल के करीब हो, एक अनुभव ऐसा हमें बताइएगा। अभी मैं रिसेंटली का ही अनुभव बताऊंगी कि जिस तरीके से कोविड-19 के सिचुएशन में लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है, लोगों के अंदर वो
जो इंसानियत होती है वो इंसानियत लोगों ने बहुत अच्छे स्तर पर दिखाई है। खासकर हमारे महाराष्ट्र पुलिस हो, खासकर हमारे बाकी और भी बिजनेसमैन हो या और भी बाकी लोग हो जिन्होंने, और हमारी गवर्नमेंट हो जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हर चीजों को न्याय देने की कोशिश की है। हर 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 टप्पे के लोगों को उन्होंने राशन प्रोवाइड करने से लेके उनको बाकी मेडिकल प्रोविजन से लेके हर चीजें की है। तो कोविड-19 में मुझे ये चीज नजर आई कि अगर कोई मुसीबत हमारे देश पर आएगी तो देश के लोग और साथ-साथ इस देश की गवर्नमेंट उसको निपटने के लिए तैयार है। कोई भी सिचुएशन हो वो, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, और सभी ने एक होके भाई बंधुता दिखाते हुए एक दूसरे की मदद की है। वो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी। आपके समाज तक कोविड-19 में सरकार की सहायताएं पहुंची हैं? क्योंकि आपके पास तो उस समय कुछ काम नहीं था, तो हाँ अब जी, सहायताएं हाँ आप तक। जी। अच्छा, धन्यवाद। सरकार ने अलग-अलग तरीके से मदद करने की कोशिश की है। अभी जैसे आपको बोला मैंने कि बोर्ड की तरफ से अभी कोविड-19 के सिचुएशन को हैंडल करने की भी कोशिश की गई है। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने भी हमें बहुत सारा मदद किया है, और गवर्नमेंट अभी पॉलिसी मेकिंग कर रही है जिसके तहत शायद कम्युनिटी को बहुत कुछ मिल सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इतना ही कहना सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रिया जी, आपके बारे में तो ये कहना मैं चाहूँगी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं आप। थैंक बहुत वेल थैंक यू। एजुकेटेड पर्सन है, और आज जिस पद पर आप आसीन हैं, वो एक नॉर्मल समाज में एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और आपने जिस संघर्ष को पार करके आज जिस मुकाम पर आप बैठी हुई हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे ये और क्यों सीमा जी, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है या नहीं है? हम प्रिया जी से पूछना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इतने ऊंचे। मैं सच बताऊंगी तो मेरी जिंदगी का संघर्ष ही मेरी प्रेरणा है, और कुछ लोग मेरी जिंदगी में ऐसे रहे हैं जिनको मैंने आइडल मानते हुए ये सब चीजें की है। कभी कभी मैं उन लोगों का नाम सामने लाती नहीं हूँ क्योंकि किसी को क्या आपत्ति हो क्या नहीं हो मुझे नहीं पता। जी, बिल्कुल, बट बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरी जिंदगी में प्रेरणा स्थान रहे हैं। मेरी जिंदगी का संघर्ष मेरे लिए प्रेरणा स्थान रहा है, और मैं नहीं मानती कि किसी भी आम व्यक्ति में ये पोटेंशियल नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो मुझे मेरा मानना है कि लोगों ने अपने अंदर के अच्छे इंसान को पहचानना चाहिए, अपने हुनर को पहचानना चाहिए, उस हुनर को आगे लाना चाहिए, और उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो हर आदमी। सकीना जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गई है। सकीना जी हमसे जुड़ गई। सकीना जी, आवाज आ रही है अब तक हमारी? हाँ जी, आ रही जी। अभी मैं दूसरा जगह का आपसे बात करने के लिए आया जी। बोलो बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बस मैं यही पूछ रही हूँ, आप अपनी हाँ जी, गुजर बसर करने के लिए मेनली हाँ क्या जी। कार्य करते हैं? आपका क्या कार्य है? म्हणजे क्या बोल रहे मैम? आप वो क्या बराबर काम नहीं। करते हैं? आपका काम क्या करते हैं आप? मैं उधर डांस प्रोग्राम जाते मैडम। ओके। आ, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, उधर जाकर नाच के किसी को थोड़ा कम्मा काम गुरु को देता मैडम। अच्छा, गुरु को देते हो। ओके, ओके, गुरु। ओके, ओके। हाँ जी, हाँ जी। अभी गुरु ठीक। को देते, सब कुछ संभाल रही हूँ, बड़ा लोग है, सब कुछ संभाल रही हूँ मैडम मैं। हमारा ज्यादा आप हमारा ग्रुप के लिए नानी दादी सब रहते हैं, उन लोग को संभाल रही हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और सबसे और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, प्रिया जी आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपने समाज को क्या देना चाहेंगी? जिस समाज में, जिस भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, उस भारत को आप क्या देना चाहेंगी? क्या करना चाहेंगी भारत के लिए या समाज के लिए? जी देखिए, हर एक में हर एक क्वालिटी होती है जैसा मैंने आपको बताया। तो अपने जी। क्वालिटी के हिसाब से मैं जो भी कर सकती हूँ देश के लिए, सबसे पहले तो देश के प्रति मेरा जो आदर सम्मान है वो बरकरार रहना चाहिए। देश के प्रति मैं जो अच्छी अच्छी चीजें कर सकती हूँ, जो भी समाज सेवा के थ्रू हो या राजकीय सेवा से हो। अभी मैं पॉलिटिकल पार्टी से, अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ अभी, तो मैं अपने पॉलिटिक्स द्वारा देश को बहुत कुछ दे पाऊं, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने कामों से। वो मेरे लिए सम्मान की बात होगी क्योंकि मैं इस देश की नागरिक अच्छा। हूँ आखिरकार।
तो इस देश की नागरिक होने के नाते मैं समाज को मेरी तरफ से जितना भी मैं वो कर सकती, योगदान दे सकती हूँ, मैं उतना देने की कोशिश कर। बिल्कुल, आप अपने जीवन में प्रिया जी और सकीना बानो जी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाली हैं। मैं एक दिन प्रिया जी आपके बारे में सर्च गूगल पर कर रही थी, पूरा गूगल पे अगर प्रिया पाटिल सर्च करो तो सबसे पहले आप ही आती हैं। आपने किस तरीके से संघर्ष किया है, लोन के लिए स्कूटी आपको लेनी थी, उस लोन में आपको क्या-क्या कठिनाइयाँ आई, मैंने पूरा पढ़ा है आपके बारे में। वो वाक़या क्या है, किस तरीके का वो आपको क्या वो बताएँगे थोड़ा आप हमें? एक्चुअली लोगों की एक विचारधारा बन चुकी है कि ट्रांसजेंडर्स बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं, या फिर अगर हम उनको लोन कल को लोन वापस नहीं करेंगे और कुछ वायलेंस करेंगे। तो हाँ, सकीना जी इतने हमसे प्रिया जी जुड़ती हैं, हम आप तक आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई ऐसा अनुभव जो समाज में आपके दिल को छू गया हो, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, बुरे तो बहुत हुए हैं, यहाँ पर मैं बुरों का जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि हम तो आपको इस समाज से जोड़ना चाहते हैं। इस समाज में जो आपको सबसे अच्छा अनुभव हुआ है, वो आप हमसे शेयर कीजिएगा। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है सकीना जी, अब पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है आवाज आपकी, आवाज नहीं आ रही है। मैडम हाँ जी सुनाई दे रही बोलिएगा क्या? सकीना जी, हाँ आवाज आ रही है, बोलिएगा। हाँ, मैं ये समाज में सब कुछ सोशल करने के लिए मैं बहुत खुशी हूँ मैम। क्या बात है। सोशल वर्क हाँ, गरीब लोग सबको, मैं कोई भी रहेगा चूज कुछ नहीं, ये ये प्रॉब्लम पे से मैं सबको मैं हेल्प करती हूँ। मैं कितना कमाती हूँ उसमें थोड़ा उठाकर गरीब लोग में सब मदद करती हूँ मैडम। क्या बात है, क्या बात है। आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगी सकीना जी, आप बहुत ही सुंदर कार्य समाज के लिए कर रहे हैं। और सकीना जी आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस मंच पर ओके मैम। आपको चंद्रभूषण मिश्रा भी देख रहे हैं, अर्चना चौहान भी देख रही हैं, और हमारे साथ ओके प्रमोद मैम। चौहान भी खड़े हुए हैं, जो आपके कार्यों ओके की मैम। सराहना कर रहे हैं कि आप समाज में, आपका चेहरा बड़ा हंसमुख है, मतलब कि मेरी निगाह जब ओके मैं मैम। आपको देखती हूं, तो मेरी निगाह आपके चेहरे से नहीं हट रही है, और बहुत ही अच्छी थैंक यू आप मैम। लग रही है इस समय में। और ओके। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ से हम लोगों को मिल रही है। आप ओके। अपनी आय का एक थोड़ा हिस्सा समाज को दान भी देती हैं। इससे बड़ी मैं, जिनको हम एक मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो और अपने तरफ से समाज को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। अच्छा, इस ओके मंच मैम। पर, हाँ मैम। हाँ, इस मंच पर आपको सीमा जी लेकर आई हैं और पाटिल सर हाँ। लेके आए हैं। सीमा जी के बारे में आपके क्या हाँ, विचार हैं? सीमा जी के बारे में बताइएगा थोड़ा। उन लोग को मिलकर मेरे को बहुत खुशी मैडम। कभी भी कुछ प्रोग्राम है मेरे इधर तक लेके आकर पहुंचा दिया, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उसको। इधर तक बिल्कुल, लाके मैं कितना तक पहुंचा किया, बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुशी मैडम। मतलब कि आपको हाँ, शिकायत कितनी है? अच्छा ये बताइए, इस समाज से कितनी शिकायतें हैं आपको? कितनी शिकायत है आपको? नाराजगी तो ज़रूर होगी समाज से, क्या नाराजगी है वो? समाज समाज में तो बहुत होते जी। अभी जाने के टाइम कुछ भी बोलेगा, कुछ भी रहेगा, हम कुछ सोच के रहेगा तो हम लोग दिमाग खराब हो जाएंगे। वो जान दो बोल के छोड़ेगा ना, हमारा लाइफ में अलग लाइन चालू हो जाएंगे, वही प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बिल्कुल, दिमाग में बिल्कुल, रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाए। हाँ मैडम। बिल्कुल। तो क्या अ, प्रॉब्लम, मेरे को है ना बीटी संजय हॉस्पिटल है ना मैडम, बीटी स्टेशन के सामने हॉस्पिटल, जी, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, जी, उधर। जी। और 6 पेशेंट करना है मेरे को 1000 के लिए, 994 पेशेंट किया, और 6 पेशेंट करने का 1000 के लिए अरे पेशेंट वाह, वाह, करती हूँ वाह! मैं। हाँ, गरीब लोग लेके जाको इतना हो गया मेरा। अरे ट्वेंटी मतलब फाइव आप ईयर्स चली। समाज हाँ सेवा जी। से भी आप जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा भी करती हैं आप समाज की। हाँ जी। हाँ जी। बहुत, आपके कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। सकीना जी, आप समाज, हम तो सोचे थे कि आपको मुख्य धारा में लाएंगे, आप तो इस समाज के गरीब तबके को समाज से जोड़ने का कार्य कर रही हैं, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप समाज के थैंक विकास यू में मैडम। क्या योगदान, समाज के विकास में आपका कोई ऐसा अनुभव जो इस समाज से बड़ा कटु रहा हो, बहुत बुरा आपका अनुभव कोई बताएंगे आप हमसे? प्रॉब्लम तो बहुत रहते मैडम, प्रॉब्लम बोलेंगे तो लाइफ में सब प्रॉब्लम हमारा, ट्रांसजेंडर को बहुत प्रॉब्लम रहता है। जी, कुछ जी। भी काम रहेगा तो प्रॉब्लम रहता है। अभी देखो ना, अभी अभी तो ये टाइम का प्रॉब्लम नहीं मैडम। आपको हकीकत बात बता रहे, हम लोग आने के टाइम
एकदम कड़क है, कड़क है। अभी के ट्रांसजेंडर का आया ना, उन लोग रहना है, किधर भी डांस करना, बधाई जाना, बच्चा होता है, शादी होता है, किधर भी जाकर मांगना, दुकान में मांगना, वो प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को आने के टाइम बहुत प्रॉब्लम है ना, कड़क रहते हैं। हमारा गुरु को शाम को 6 बजे बत्ती लगाए ना, दूरन पैर पड़ना है, सबको जाकर घर पे पैर पड़ना है, गुरु नानी ये बोल के पैर पड़ने का, पैर सुनना चाहिए। थोड़ा इधर से नमस्ते बोलेगा ना, मारेंगे, ऐसा टाइम से हम लोग आया। कोई प्रॉब्लम अभी सब संभाल के ये तक पहुंचा दिया। उसके बाद मेरे को बहुत बहुत तकलीफ सुना है, बहुत कमा के दिया, हम लोग सब कुछ किया। अभी ये समाज में मेरे को दुनिया बहुत मिला। अभी पेशेंट करता है, उनके घर पे दोस्ती हो जाता है, माँ हो जाता है, बहन हो जाता है, भाई हो जाता है, वो मैं उसमें खुशी है मैम, उसमें बहुत बहुत खुशी हो जाता है। अभी एक फैमिली मिल गया। अभी अभी भी मंगतराम हनुमान नगर में एक पेशेंट को ऑपरेशन ऑपरेशन किया, उन लोग को फैमिली हो गया। मेरे को बोलेगा अम्मा बोलता है, मेरा बच्चा का फैमिली होगा, ऐसा मैं रिलेटिव बहुत बनाया, ये बम्बई में बहुत रिलेटिव ही बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब आपने यहाँ पर धर्म के भाई-बहन और रिश्तेदार बनाए हैं, जो अपनों ने हाँ जब आपका साथ अपनों ने छोड़ दिया, आपके माता-पिता ने आपका साथ छोड़ दिया, तो इस समाज में छोड़ दिया। आपने अपने तरफ से रिश्ते बनाए हैं, जो कि आपका साथ दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सकीना जी। सीमा जी, मैं आपका रुख करती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ज़िक्र किया था कि शोभा जी आपसे जुड़ी हुई हैं, जो कि इनकी गुरु हैं। सकीना बानो जी की सबकी गुरु हैं। शोभा जी, शायद मैं सही बोल रही हूँ ना? शोभा जी नहीं, मेरा मेरा गुरु है तिलकम्मा। अच्छा, तिलकम्मा। शोभा ओके, जी ओके। तिलकम्मा, ओके, मेरा ओके, गुरु ओके, ओके। तिलकम्मा। ओके मैम। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सीमा जी, आपका। हाँ। हाँ, सीमा जी, मैं आपके पास आती हूँ। आपका एक ऐसा अनुभव जो उन्होंने इन समाज ने आपसे शेयर किया होगा कि आप इनको कष्ट सबसे ज्यादा किस चीज से होता है? इनको कष्ट अ, उनको कष्ट इतना ही है कि इनको समाज में मान चाहिए, सम्मान चाहिए, बस अपने जैसा अपने साथ उनको रहना है। बाकी उनका कष्ट कोई नहीं, क्योंकि वो कमा रहे, खा रहे अपने जैसे भी प्रयास करके, जो भी धंधा करके या जो भी व्यवसाय करके वो कमा रहे, लेकिन उनको सम्मान चाहिए। और वो सम्मान के लिए आज तक वो बोल रहे कि हमें आप लोगों के साथ रहना है, और वो सम्मान हमको देना है, हम आपको सबको मिलकर उनको देना है। और यही मुझे लगता है कि अपन उनको एक सम्मान दे दे और अपने साथ जुड़ने का एक मौका दे दे कि ये भी हमारे से अलग नहीं है, ये हमारे साथ ही है। बस उनका बिल्कुल, यही दुख बिल्कुल, है कि बिल्कुल। हमें सम्मान चाहिए। सकीना जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपकी रोज़ी-रोटी जो है, आप किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो गाना बजाकर आप कमाते हैं। आप ट्रेन्स में भी हाँ जाते हैं और सड़कों पे भी जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे जो आपकी हेल्प नहीं करते हैं? या सब हेल्प करते हैं जहाँ भी आप जाते हैं कुछ माँगने के लिए? हाँ, हेल्प करने के लिए सब लोग को नहीं देते, मेरा एक एक ग्रुप अलग रहता है। अभी हुँ। बस्ती में जाने की दूसरा दूसरा ग्रुप रहता है। अभी तो दुकान मांगने वाला अलग रहता है, बधाई जाने वाला हम लोग अलग रहता है, और वो कोई भी काम करने वाला अलग रहता है, हमारा ग्रुप अलग अलग रहता है। लेकिन हम लोग अच्छा, को देते हैं, देने वाला देते, दुकान वाला को, दुकान वाला कोई रहेगा तो अच्छा वाला ले अम्मा खुशी से लो, कोई कोई मारने का आएगी, कोई कोई जा भगा देंगी, ये तो रहते है हमारा समाज में। अच्छा। लेकिन फिर भी इतना हाँ, है कि आपकी रोज़ी-रोटी चलती रहती है कि आपको खाने की कमी नहीं आती है। नहीं मैम, खाने के कम नहीं, भगवान के ग्रुप में खाने के पीने कम नहीं, हमको रिश्ता नहीं है ना, घर के माँ बाप ये नहीं है। इसके लिए हम लोग को एक टाइम थोड़ा दिमाग में आ, रोना रहेगा, कुछ भी रहेगा, यही प्रॉब्लम रहता है, और कुछ नहीं। हमको रिश्ता चाहिए। हम लोग को बिल्कुल, है ना, आप लोग से इतना बात किया, अभी मेरा बहन मिल गया दो, ये मैं समझते अरे! बहुत खुशी हो जाती हूँ, मेरा सकीना बहन जी, मिल गई। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि बहन का दर्जा मुझे और सीमा जी को आप दे रही हैं। ये हाँ हमारे लिए जी, बहुत खुशी की बात है कि हम आपके हाँ कम जी। से कम। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा यही हमेशा। अच्छा, ये सरकार आपकी कितनी हेल्प करती है? आज तक कभी सरकार के कोई मुलाज़िम या कुछ लोग आए आपकी सहायता करने के लिए? नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा देखो चेन्नई में है ना मैडम, हाँ, ट्रांसजेंडर के लिए रेशन कार्ड अलग, चावल है, सब कुछ है। इधर कितना बार हम लोग को बात किया, नहीं दे रहे। और हम गांव में बुढ़ा हम लोग हो गया, अभी 56 हो गया, महीना का 1000 रुपये मिल रहे। हम लोग इधर बॉम्बे में, इधर के हम 40 साल से रहती हूँ, कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं देता है।
हम लोग का कभी भी हॉस्पिटल जाएगा ना, उन लोग को कुछ नहीं देते, उन लोग कुछ बोलता भी नहीं, रेशन कार्ड में कुछ भी रहेगा तो ये गवर्नमेंट हम लोग कुछ नहीं किया मैम। हम लोग भी इतना सोशल वर्क करता है ना, कुछ बोलेगा सर गरीब है, नहीं नहीं तुम पैसा भरो, बोले मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं उन लोग को ऑपरेशन पैसा मांगती तो मैं डाल देती हूँ उन लोग। अच्छा मेरे पास इतना है, ये लो, अभी भी ऑपरेशन के लिए प्लेट मंगाना, ये मंगाना, सब कुछ क्लोज मंगाना, मेरा खुद पैसा में मैं डाल के किया मैडम। अच्छा ऐसे अच्छा इधर अच्छा। गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है। ट्रांसजेंडर के तो लिए चेन्नई में सब कुछ दे रहे, ट्रांसजेंडर कार्ड दिया, ट्रांसजेंडर ऐसे बोल के गवर्नमेंट अप्रूवमेंट कार्ड दिया। इधर वो इधर महाराष्ट्र में कुछ नहीं हम लोग को मिलता नहीं मैम, रेशन अच्छा पानी कुछ नहीं मिलता है। ये बिल्कुल लोग, बिल्कुल। हाँ मैम, लॉकडाउन में भी सोनापुर में हम रेशन पाटा मैडम, हमारा पैसा अच्छा 80,000 रखा था मैडम, वो पूरा लेके हम रेशन पाटा मैडम। ओके ओके कितना ओके। हो सकता उतना रेशन में पाटा, 3 बार पाटा है। अच्छा हमें सकीना बानो जी ये बता रही हैं कि चेन्नई की गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर के नाम से उनको कार्ड प्रोवाइड करती है, 1,000 रुपए महीने का देती है, लेकिन यहाँ पर मुंबई में रहकर उनको इस हाँ प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। और लॉकडाउन के पीरियड में सकीना जी के पास 80,000 रुपया था, जो कि इन्होंने 3 बार गरीब लोगों को अपने पैसों से राशन बांटा है। मैं मानती हूँ कि आज काव्य वृष्टि का ये पटल धन्य हो गया, सकीना बानो जैसे समाज सेवक को अपने बीच में पाकर। जो हम तो सोच रहे थे सीमा जी, हमारी तो इन्होंने दृष्टि बिल्कुल ही बदल दी है, दृष्टिकोण ही बदल दिया है। हम तो सोचे थे कि हम इन्हें मुख्य धारा में लाएंगे, हम कहा, हम तो कहीं ठहरते नहीं है, ये हमें मुख्य धारा में ला रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। और आप सीमा जी बिल्कुल सही कहती हैं, इन्हें समाज में सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान चाहिए। और हमारा पटल पूरा पूरा प्रयासरत रहेगा सीमा जी कि उनकी सेवा भाव से जुड़ा रहे। अच्छा सीमा जी एक चीज बताइएगा, समाज में आप काम कर रहे हैं, क्या आपके परिवार कभी इस पे आपत्ति जताता है? हेलो आपके परिवार की क्या भूमिका है जब आप काम करती हैं घर से बाहर निकलकर? मैडम, आपका आवाज मुझे आ नहीं रहा। सीमा जी आवाज आ रही है मेरी आपको अब तक? आवाज बहुत स्लो आ रही है मैडम आपकी। नहीं मैं तो बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ, मेरी तो आवाज वैसे ही बहुत तेज है। अब आ रही है सीमा जी आवाज? हाँ अब आ रही है। मैं ये पूछ रही थी कि आप एक किन्नर समाज के लिए काम करती हैं, आपके परिवार का आपको कितना सहयोग मिलता है? परिवार का तो फुल सपोर्ट है। परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज के दिन में उनके एरिया में एंट्री नहीं कर पाती। जो मेरे जी जी। फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया तो ही मैं उधर जा पाई। और मेरे गुरु है, मेरे भी गुरु है, मेरे भी सीनियर है रुपेश पाटिल जी, वो मुझे साथ लेके गए वहां पे। और अरे मेरे परिवार के साथ वो भी बहुत अटैच है। और उनकी सहायता से हम लोग घर पे भी चर्चाएं होती है, हम लोग ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मेरी फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट है। मैं आज की डेट में जो फील्ड कर रही हूँ, जो समाज सेवा भी कर रही हूँ, तो उनके लिए भी उनकी कोई भी कंप्लेंट नहीं रहती। उनका यही एम है कि तू समाज के लिए अच्छा काम कर रही हो तो हम लोग आपके साथ है। मेरा घर में मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, मेरा पूरा परिवार है। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि घर पे टाइम नहीं दे रहे हो या बाहर ही आप ज्यादा वर्क कर रहे हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा बोला कि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, ये हमें गर्व लगता है। कि कोई करता है नहीं करता ये हमें नहीं, लेकिन आप कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके लिए मैं आज आगे बढ़ रही हूँ और इनके लिए कुछ सोच के काम करना स्टार्ट किया है। और आज ही हम लोगों ने यहाँ के महापौर जोशना हसनाळे से बात की कि इनको भी कोई समाज के काम कर रहे हैं हम लोग, तो समाज में इनको रहने के लिए कोई ऐसा निवारा होना चाहिए, जो किन्नर समाज निवारा होना चाहिए। ऐसे हम लोगों ने जोशना जी से आज बात की और उन्होंने हमें बहुत संतुष्ट मतलब बहुत अच्छे से आंसर दिया कि सच में हम लोग आपके साथ है और इनके लिए आप काम कर रही हो तो इनके बारे में अपन सोचेंगे। और इनको भी कोई निवारा, जैसे अपने मीरा भाईंदर नगर पालिका का रात्र निवारा है, वैसे एक निवारा सेंटर खोलने की हम लोग निवारा सोच सेंटर रहे क्या हैं। और मतलब आज होता ही है हम सीमा जी? जोशना मैडम से निवारा का मिलके क्या मतलब है? इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। निवारा का क्या मतलब है? निवारा मतलब जिन लोगों को घर नहीं रहता उनको अच्छा नगर पालिका ने एक निवारा केंद्र बनाया है, जहाँ रोड पे जो भी लोग रहते हैं उनको वो निवारे पे जाके रहना है। उनको एक छत मिल जाती है, निवारे के लोग उनको रहने के लिए जहाँ भी जाओ, काम करो, अपना व्यवसाय करो और जाके निवारा पे आश्रय ले लो। ये नगर पालिका का एक स्कीम है कि उनके लिए उन्होंने एक बिल्डिंग बनाया है अपने सिल्वर सरिता में।
तो अच्छा। जो लॉकडाउन में जितने भी अपने मीरा भाईंदर में अटके हुए लोग थे, उनको अपने वो निवारा पे रखा था। और वो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने उनका बहुत सहारा दिया उनको, और खाने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। तो वैसे ही इन लोगों के लिए भी निवारा होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने आज ज्योत्सना जी से बात की है। तो ज्योत्सना जी ने आश्वासन दिया है कि वो किन्नर समाज के लिए एक निवारा सेंटर बनाएंगी, जिसमें कि ये समाज अपना जीवन सही तरीके से गुजर बसर कर सके। ठीक सीमा जी? हाँ, बराबर। बिल्कुल कि बिल्कुल। बोले सच में उनके इतने प्रॉब्लम है, वो लोग कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, उनको भी थोड़ा ये लगा कि सच में इनके बारे में सोचना चाहिए। तो आज हम लोग उन तक पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, अपन इनके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सकीना बानो जी, एक क्वेश्चन पूछने जो शायद आपके दिल के करीबी हो सकता है। क्या इस पीरियड में, आपकी उम्र 56 साल हो गई है, क्या कभी आप अपने माता पिता से मिली हैं? आवाज नहीं आ रही हाँ सकीना जी 56। आपकी। हाँ बोलो मैम। 56 उम्र हो गया मेरा। 56। 16 साल में क्या आया आप है जड़ापन में। हाँ 16 साल में अपने, आया है जड़ा में। अच्छा, हेलो। और माता पिता से कभी इस पीरियड में मिली हैं? नहीं मैडम, ये एक बार 19 में जाके देखने गया था मैडम, लेकिन घर ने हाँ। नहीं लिया। मेरा मम्मी को डेड हुआ, मेरे को देखने के नहीं दिया। उसके बाद वही टाइम आया। 40 साल हो गया अभी बहुत। 40 साल में रहते, थोड़ा दिन के बाद जाके देखा, नहीं मिला मेरे को। घर के फैमिली में जॉइंट नहीं मिला मेरे को, नहीं भगा दिया अच्छा मेरे को। अच्छा। ये एक हाँ घर। तिरस्कार, बिल्कुल सकीना जी, हमारी आप सहानुभूति पूरी तरीके से आपके साथ है। आज फेसबुक के काव्य वृष्टि पटल से मैं आप लोगों से यही कहने चाह रही हूँ, जब कोई व्यक्ति दिव्यांग होता है, किसी के आंख नहीं होती है, किसी के पैर नहीं होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, हम उस बच्चे को भी अपने समाज में एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, इस समाज का क्या दोष है? ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, हम इन्हें क्यों इतना अलग कर देते हैं अपनों से? ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमसे ज्यादा इनके अंदर दिमाग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अभी ये मैंने न्यूज़पेपर में, गूगल में पढ़ा था कि सरकार ने किन्नर समाज को जो जो एक इनकम टैक्स होता है सीमा जी, वो सरकार हासिल करने में नाकामयाब थी, हासिल नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने किन्नर समाज के कुछ व्यक्तियों को उस समाज में, उस काम में शामिल किया, और उन्होंने 3 महीने में भी सारी वसूली सरकार को कर दे दी। तो ये इतना सशक्त माध्यम है हमारे समाज के लिए, भारत सरकार के लिए। लेकिन भारत सरकार अनभिज्ञ है, वो समझती नहीं है कि अपने अनमोल रत्नों को, इतने हुनर, इतना प्रतिभावान एक समूह को हमने अपने आप से काट कर रखा हुआ है। एक परिवार जो इनको अपनाता नहीं है, अपने आप से ही अलग कर कर कहीं बाहर दूर छोड़ देता है। ये एक समाज को संदेश जाना चाहिए कि ये हमारा हिस्सा है, हमें इन्हें अपनाना है, और जिस तरीके से हम खाते पीते हैं उसी तरीके से इन्हें पूरा राइट है, हर समाज में, हर फंक्शन में, हर तरीके से समाज में अपने हिसाब से कार्य करने का। सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहली बार ये चाहूंगी कि ये अपने जैसे ही घर में उनका जन्म हुआ है,